देखिए इधर तो हम देखेंगे चैप्टर 1 में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। RATIONL, रेशनल नंबर। एन का मतलब नंबर है ना, नंबर समझ सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में हो, कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में हो और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो p और q है यह बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं z। क्या बोलते हैं? z बोलते हैं। और साथ ही जब इन दोनों संख्या का जब हम एनसीएफ करेंगे, p और q का एनसीएफ करेंगे तो मिलेगा हम लोग का 1। p और q का जब हम एनसीएफ करेंगे तो मिलेगा 1। कितना मिलना चाहिए? तो 1 मिलना चाहिए। अब बताइएगा, एक हमारे पास क्वेश्चन है 2/3। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। तो है। p/q कहने का मतलब अंश बटा हर। तो अंश बटा हर दोनों में अंक शामिल है। और हर वाला वैल्यू देखना है कोई 0 है कि नहीं है। अगर 0 हर में है तो वह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम बोले q का वैल्यू, तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है। q का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? यह परिमेय संख्या है। अभी जब दोनों का हम एनसीएफ भी निकालेंगे तो यह एनसीएफ प्राप्त होगा 1। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम कहें रूट 4 देखते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब रूट वाला पर देखना है कि अगर जो संख्या रूट में है और पूरा परफेक्ट स्क्वायर है तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम बोले 4, तो 4 को इस तरह से हम लिखेंगे, 4 होता है 2 का वर्ग, या स्क्वायर से रूट खत्म, मिल गया 2 और नीचे कुछ ना तो 1 है। इसका मतलब कि रूट 4 का वैल्यू है 2/1, या फिर बोल सकते हैं 2। क्या बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं। मतलब यह जो 4 है यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर हम बोले 0 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 0 भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे में कुछ ना तो कितना है? 1 है। केवल और केवल यहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q का वैल्यू कितना है? 1 है। ऊपर में 0 होगा, नीचे में 0 नहीं होगा। अगर नीचे में 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है।
इसी तरह अगर हम देखें, इसी तरह से हम देखें रूट 25/36, तो 25/36 अब देखते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 25 को निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, 36 को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो 25 को निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का होता है 5, और यहाँ देखिए 36 को लिख सकते हैं 6, तो 5/6 मिल गया, 5/6 मिल गया, है ना। तब जब 5/6 मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। अगर हम यही में बोल देते हैं इस तरह से 81/64 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखेंगे कि 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का जब हम वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 81, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। मतलब 81 को लिखेंगे 9 और 64 को लिखेंगे 8, 64 को लिखेंगे 8, तो 9/8 रूट खत्म, ठीक है, वर्गमूल निकाल लिए। तो 9/8 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस सब का जितना हम परिमेय संख्या दिखाए हैं, इस सब का जब एनसीएफ करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। चलिए, ये हो गया परिमेय संख्या। अब हम आपको सिखाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, NUMBER, इरेशनल नंबर समझिएगा। इसी का अपोजिट होता है, इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसी रूट में से निकाल गया तो परिमेय संख्या, और रूट में से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम बोले √3, अब देखते हैं कि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह जो संख्या होगा यह होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में पूछने वाला नहीं कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं या परिमेय संख्या किससे कहते हैं, बस उसी के आधार पर आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। चलिए, इसी में अगर हम लिख दें 2√3, यह भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम बोले 1/√3, यह परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है, हाँ, तो कहिएगा क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका जो वैल्यू 22/7 होता है वो होता है परिमेय संख्या, है ना। इस चीज को हम इधर लिख देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। पाई एक है अपरिमेय संख्या, जबकि इसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, वह एक परिमेय संख्या को दर्शाएगा। क्लियर। चलिए, इसी में और हम देख लेते हैं, 2 + √3, √5 + 7, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का और रूप है जो इस तरह से दर्शाता है, जैसे इसका जो फॉर्मेट होता है 0.x y
एक्स एक्स वाई, एक्स 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 वाई और एक्स 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 वाई। इस तरह से अगर संख्या दिया गया हो, इस तरह से संख्या दिया गया हो तो यह भी कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? हाँ, तो ये भी कहलाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। इस तरह का अगर फॉर्मेट में कोई भी संख्या हो इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ से हम केवल 2 पूछे, क्या पूछे? 2 पूछे, तो 2 पूछेंगे तो आप बताइएगा कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यहाँ √3 केवल स्पेशल बोले कि √3 क्या है, तो √3 बताइएगा कि क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जब हम दोनों को गुना भी कर दिए हैं तो बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है। ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भी भाग देते हैं तो हम लोग का फाइनली प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। जोड़ भी देते हैं तो अपरिमेय संख्या। अगर हम घटा भी देंगे, घटा भी देंगे, घटा भी देंगे तो मिलेगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाओ, जोड़ घटाओ लिख देते हैं, जोड़ घटाओ, घटाओ तथा गुना भाग, भाग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, तो प्राप्त संख्या भी, तो प्राप्त संख्या भी, प्राप्त संख्या भी, प्राप्त संख्या भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से लिखा हुआ है। यह लाइन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखेंगे और इसी बेस पर आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। खाली ये नहीं कहेगा कि √3 बताइए क्या है, √5 क्या है, √2 क्या है, √7 क्या है, √6 क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब जोड़ के देगा, जोड़ के देगा या घटा के देगा, इस लाइन से देगा। ठीक है, कि किसी भी अगर परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भाग दीजिए, हमेशा जो संख्या प्राप्त होगा वह अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कोई जोड़ल गेल है, कोई घटावल गेल है, कोई में भाग दिए हैं, कोई में गुना किए हैं, कोई सिंगल है। ऊपर में जितना भी संख्या लिखा गया है इस तरह से, ये सभी के सभी होगा या सभी के सभी संख्या होगा अपरिमेय। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या का फॉर्मेट इस तरह से होता है, न तो शांत होता है और न तो अशांत होता है। सभी को इतना डन? क्लियर? चलिए, तो आप सभी को बताएंगे, आप सभी को बताएंगे। एक मेरा क्वेश्चन है, रूट 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ठीक है, इसमें बताना है कि 36 प्लस 64 कौन सी संख्या है। हाँ, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। डायरेक्ट इसको अगर जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 100, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 100। डायरेक्ट 100 न देकर ये 2 भाग में तोड़ के दिया है। हो सकता है इसको 3 भाग में तोड़ के दे दे, तो तोड़ के दे देगा तो हमको जोड़ने नहीं आएगा, जोड़ देंगे। अरे 100 मिल गया। 100 किसी का परफेक्ट वर्ग है, 10 का है, और 10 क्या है? परिमेय संख्या। रूट में से संख्या भागा, रूट में से संख्या भागा तो परिमेय संख्या, और नहीं भागा तो अपरिमेय संख्या। जो भाग गया परिमेय, नहीं भागा अपरिमेय, है ना। इससे भागने वाला है? नहीं भागने वाला है। ऐसा भागने वाला नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड 1 नंबर पूछता है।
1 या 2 नंबर आता ही है। क्लियर सभी को, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट करिए, साइड में खड़ा रहते हैं।